भी कर चुके हैं और आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। MS वर्ड के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और जो बाकी छोटे मोटे टॉपिक आपके बचे हैं वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी बूलियन अलजेब्रा मीन्स लॉजिक सर्किट्स वाली क्लास, ठीक है। सबसे पहली बात है कि बूलियन अलजेब्रा है क्या। बूलियन अलजेब्रा क्या है? बूलियन अलजेब्रा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा वेयर वेरिएबल्स टेक ओनली 2 वैल्यूज। जो वेरिएबल्स होते हैं ना बूलियन अलजेब्रा में, वो सिर्फ आपकी 2 ही वैल्यूज को ले सकते हैं, या तो वो 1 लेंगे या फिर वो 0 लेंगे। 1 का मतलब क्या है? ट्रू, और 0 का मतलब है फॉल्स। इसी को हम बोलते हैं ऑन, इसी को बोलते हैं हम ऑफ, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम हाई, इसी को बोलते हैं हम लो, यही होता है। तो बूलियन अलजेब्रा में क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा है जहाँ पे वेरिएबल है जो वो सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ को ले सकता है, या तो 0 या तो 1। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हम DL अपना पढ़ते हैं ना, काफ़ी हायर लेवल पे हो जाता है वो, अपना कॉलेज लेवल में जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है। डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिक सर्किट्स है, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग जो है, किस लिए काम आता है ये? कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है। आपको 2 सिचुएशन दी हैं, ठीक है। आपको कहा गया है कि एक बंदे की जब एज है वो ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, 18 एज है जो ग्रेटर देन 18 है, तो आप ट्रू कंडीशन होगी ना तो आप प्रिंट करवाओ कि वो एलिजिबल है फॉर वोटिंग, ठीक है, एलिजिबल है फॉर वोटिंग। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे हमारा जो है बूलियन अलजेब्रा यूज़ हो रहा है ना, इसमें अगर आप ट्रू है कंडीशन तो इधर जाओगे, फॉल्स है तो इधर जाओगे। दैट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स 2 ही वेरिएबल लेता है। तो डिसीजन मेकिंग में जो है हमारा बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर में काम आता है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉर्ज बूलियन ने इंट्रोड्यूस किया था 1850 में, 1850 से 1864 के बीच में, जो कि यहाँ 1850 में पैदा हुए थे और 1864 में इनकी डेथ हो गई थी। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे, इन्हें बूलियन अलजेब्रा का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। बूलियन इंट्रोड्यूस्ड बूलियन अलजेब्रा इन 1854 में इन्होंने क्या किया था? बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक के सामने। जो उनकी बुक थी उसमें एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट, जो उसका वर्क था ना, वो जो इसने लॉजिक्स जो बनाए थे वो मैथमेटिक्स से ज़्यादातर रिलेटेड थे वो, ठीक है। फॉर्मिंग द बेस ऑफ डिजिटल लॉजिक, इसको बाद में फिर और भी इस पर रिसर्च हुई है, देन फिर ये हमारा कंप्यूटर में यूज़ होने लगा है, ठीक है। हु डेवलप्ड एंड वर्कड ऑन बूलियन अलजेब्रा फर्दर, और किसने इस पे काम किया है बाद में, ठीक है। तो अगस्टस डी मॉर्गन थे ना जो, उन्होंने इस पे आगे काम किया था। और ये भी आपको मतलब स्ट्रेंज लगेगा कि इन्होंने भी मैथ्स के लिए ही इस पे खोज करी थी। वर्कड ऑन लॉजिकल लाज, इन्होंने लॉजिकल लाज है जो उस पर वर्क किया था। आपने देखा भी होगा डी मॉर्गन्स जो थ्योरम है हमारी वो मैथ्स में भी यूज़ होती है। इंट्रोड्यूस डी मॉर्गन्स थ्योरम वाइडली यूज टू सिंप्लीफाई लॉजिक सर्किट्स, जो है इन्होंने लॉजिक सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम को आपको दिया था। हिज वर्क प्रोवाइडेड रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एंड टू और विद नोट, एंड को जब आप और में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ नोट एंड वाइस वर्सा, इनको वापस फिर से इसमें कन्वर्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें किसने दी थी? अगस्टस से डी मॉर्गन। डी मॉर्गन थ्योरम भी आप पढ़ोगे, आगे हम देखेंगे, ठीक है। चार्ल्स सैंडर्स पायरसी ने क्या किया था? बूलियन लॉजिक को जो और भी आगे डेवलप किया था, और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को जो सिंबॉलिकली है उसने उन्हें दिया था। हेल्प टू क्रिएट अ फॉर्मल सिस्टम फॉर रीजनिंग। उसके बाद है विलियम स्टानले जेवोन्स ने भी आगे इस पे खोज करी थी। इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये आपको ज़रूरत है। क्लोड शेनून, क्लोड शेनून ने क्या किया था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर CS, अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1937 में क्या दिया? जो बूलियन अलजेब्रा था ना उसको इलेक्ट्रिकल स्विचिंग सर्किट्स में यूज़ किया, ठीक है। जो बूलियन अलजेब्रा था हमारा उसको जैसे डिसीजन मेकिंग में हमारा कंप्यूटर्स में यूज़ करके देखा, लॉजिक्स गेट्स को डेवलप किया, जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं एंड और नोट, जो भी हमारे लॉजिक गेट्स हैं उनको डेवलप किया। कोल्ड फादर ऑफ डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ डिजिटल सर्किट डिज़ाइन। शेनॉन थे ना जो, शेनॉन वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आजकल हमारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर भी यूज़ हो रहे हैं। शेनॉन ने जब डिजिटल सर्किट डिज़ाइन की खोज करी थी तो ये वहाँ पे क्या करी गई थी? इनकी फाउंडेशन रखी गई थी। उसके बाद है वाई बूलियन अलजेब्रा इज इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? लॉजिक्स गेट में यूज़ किया जाता है, एंड, और, नोट, नैंड, नोर, एक्सोर, एक्सनोर में, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होगा।
डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने में हमारा बूलियन अलजेब्रा यूज़ होता है। जो भी आप डिजिटल सर्किट बनाओगे, अलग अलग डिजिटल सर्किट्स आप जोड़ जोड़ के जब बनाओगे तो उनमें हमारा क्या है, बूलियन अलजेब्रा यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है, कंडीशंस में, फ्लो, कंट्रोल फ्लो में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, और सिटीजन इज इक्वल्स टू ट्रू है तो एलिजिबल टू वोट कर दो। दैट मीन्स कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो। उसके बाद है डाटाबेस में भी यूज़ होता है। आप लोगों ने देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप पूरी की पूरी सारी टेबल को सेलेक्ट करो स्टूडेंट नाम की टेबल से, वेयर जो क्लास है, क्लास क्या हो, क्लास 12th हो और साथ में मार्क्स है ग्रेटर देन 80 हो। दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी वही जो चीज़ है आपकी वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। जैसे कि सर्च इंजन्स में भी यूज़ होता है, जैसे कि फ़ोटोज़ एंड कैट्स। आपको फ़ोटोज़ भी चाहिए और साथ में उसके कैट्स भी चाहिए फ़ोटो में, ठीक है, तो आप एंड कंडीशन लगा दोगे। दैट मीन्स दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी आपको आउटपुट मिलना चाहिए। यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी यूज़ होता है ALU ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, CPU में डिसीजन मेकिंग के लिए। यूज इन ऑप्टिमाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स यूजिंग बूलियन लाज। उसके बाद है नेक्स्ट, बूलियन अलजेब्रा इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा में? एक तो 0 1 होगा हमारा कंपोनेंट्स, मतलब कि कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, A B C D E F G, ठीक है। जैसे कि ये है ना आपका, ये आपका A.B, ये आपका पूरा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। ये आपके क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और ये आपका क्या है, ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर, ओके। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा। एंड है जो आपका, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। देन और है आपका, और का सिंबल क्या है, प्लस, एंड का सिंबल स्टार। देन उसके बाद नोट का सिंबल इस तरीके से रहता है या फिर बार तरीके से भी रहता है, ठीक है। और कौन कौन से हमारे और कौन से ऑपरेटर होते हैं, नैंड, नोर, एक्सनोर, इन सभी को हम पढ़ेंगे अपने जो है इस वीडियो में। बूलियन लाज एंड थ्योरम्स कौन कौन से होते हैं, आइडेम्पोर्टेंट ला, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, आइडेंटिटी ला, कॉम्प्लीमेंट ला, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इन्हें भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमारी इस फिलहाल क्या बात हो रही है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बूलियन अलजेब्रा के, तो कंपोनेंट्स की बात हो रही है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है कि आपने कुछ भी लिखा, ABC, ये पूरा आपका क्या एक्सप्रेशन है, ABC + CBD, ये आपका क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन है। ट्रूथ टेबल्स है, ट्रूथ टेबल्स भी हमारी जो है इसका कंपोनेंट का पार्ट है। ट्रूथ टेबल्स हम बनाते हैं, है ना, या फिर हम जो सर्किट बनाते हैं वो भी हमारा बूलियन जो अलजेब्रा है उसका एक कंपोनेंट है। उसके बाद बात यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन बूलियन अलजेब्रा एंड डिजिटल लॉजिक। जो ये हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है बूलियन अलजेब्रा और डिजिटल लॉजिक में, विच फॉर्म द बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक है उसे फॉर्म करते हैं। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं ऑन मोर एंड ऑन वन और मोर इनपुट्स दैट रिजल्ट इन अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। जैसे कि ये आपका सिंगल बाइनरी आउटपुट देते हैं आपका, जैसे कि मान लो आपने एंड को यूज़ किया, आपने 2 इनपुट दिए तो आपका 0 और 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0 1 0 लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से आप 2 या 1, अगर आप 0 0 0 इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0। तो सिंगल ही आउटपुट इसमें हमेशा आएगा, चाहे यहाँ पे 1 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, जितने मर्जी आप इनपुट दो आउटपुट क्या आएगा आपका, सिर्फ सिंगल आउटपुट आएगा, ओके। बेसिक बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, नैंड, एंड, नोट, और ये हमारे क्या है, बेसिक बूलियन ऑपरेटर्स हैं। और इनकी हेल्प से हम किसी भी अपने जो है सर्किट को बना सकते हैं, किसी भी नए ऑपरेटर को भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की क्या खासियत है कि इसमें जब भी अगर किसी भी आपके जो है इनपुट में 0 आ गया तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0। मीन्स कि अगर एक भी इनपुट 0 आ गया तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0। आउटपुट में 1 के लिए आपको क्या चाहिए, सारे इनपुट 1 चाहिए, ठीक है। द एंड ऑपरेटर आउटपुट्स 1 आपका आउटपुट कब आएगा, ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, जब आपके सभी इनपुट्स क्या होंगे, 1 है। ये दोनों हमारे क्या है, इनपुट है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है, ओके। इट रिप्रेजेंट्स लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये आपका किस तरीके से दिखाता है चीज़ों को, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 0 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1 0 को
करोगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। एप्लीकेशंस क्या क्या एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होता है। सर्किट्स में कैसे यूज़ होता है, यूज़ इन कंट्रोल सर्किट्स व्हेन टू कंडीशन मस्ट बी ट्रू, जब आपकी दोनों कंडीशन ही ट्रू चाहिए ना आपको, तब आपको ये जो है यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ किया जाता है। डोर ओपन्स ओनली इफ़ करेक्ट पासवर्ड एंड वैलिड आइडेंटिटी आर एंटर्ड, मीन्स की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। देखो जब आप किसी भी गेट को ओपन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी गेट को ओपन कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मीन्स ये 1 होना चाहिए एंड जो आपकी आईडी है वो भी 1 होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आपका गेट खुलेगा। अगर पासवर्ड आपने गलत भर दिया, यहाँ पे 0 आ गया, आइडेंटिटी आपकी ठीक है, तो आपका गेट नहीं खुलेगा, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। कंप्यूटर्स में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यूज इन मास्किंग बिट इन बाइनरी ऑपरेशंस। उसके बाद है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो होता है हमारा, ये किसको दिखाता है, प्लस को दिखाता है, एडिशन को दिखाता है, लॉजिकल एडिशन को। इसमें क्या है, जब भी आपका एक भी अगर इनपुट है, जो एक इनपुट भी अगर आपका 1 होगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और आउटपुट्स 1 इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, जैसे कि आपका यहाँ पे एक इनपुट है जो वो 1 है, ठीक है, तो आपका 1 आ गया। यहाँ पे भी 1 इनपुट 1 है तो आपका क्या आ गया, 1, मतलब कि एक भी ट्रू कंडीशन होगी ना तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। इस तरीके से जो है हमारा ये और गेट है वो बनाया जाता है। अलार्म सिस्टम में यूज़ होता है। अलार्म सिस्टम में कैसे, मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है कोई, उसमें अगर किसी ने मान लो स्मोकिंग कर दी, ठीक है, स्मोकिंग कर दी, कोई किसी ने सिगरेट जला दी, तो भी आपका जो है अलार्म बजेगा, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू है तब भी आपका अलार्म बजेगा। या फिर कि कहीं पे आपकी फायर डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, कहीं पे आग जनी हुई, मतलब लग रहा है कि भाई यहाँ पे आग लग सकती है, तब भी आपका जो है अलार्म बजेगा। तो इस केस में क्या है कि आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो है आउटपुट वो क्या आएगा, 1 आएगा। अलार्म सिस्टम में यूज़ होता है। नेटवर्किंग में यूज़ होता है। पैकेट फॉरवर्डिंग इफ़ पाथ 1 और पाथ 2 इज़ अवेलेबल, अगर आपने नेटवर्किंग में है, नेटवर्किंग में आपने कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा है, ठीक है, आपका अगर ये पाथ अवेलेबल नहीं है तो इस पाथ से चले जाओ आप, तो कोई भी जो पाथ अवेलेबल है उसी में चले जाओ, तो एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी हमारा चलेगा। डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। आइदर ऑफ द कंडीशन कैन सेटिस्फाई द रिजल्ट। उसके बाद है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर क्या करता है, जो हम इनपुट देंगे ना उसको उल्टा कर देगा। ये हमारा क्या है, इनपुट, ये हमारा आउटपुट है। 0 को 1 बना देगा, 1 को क्या बना देगा, 0 बना देगा। इस तरीके से जो है हमारा इसका सिंबल बनता है, ठीक है। इन्वर्टर इन्वर्ट्स द डिजिटल सर्किट। कॉम्प्लीमेंट जनरेशन इन अर्थमेटिक ALU कॉम्प्लीमेंट करता है। स्विचिंग लॉजिक इफ़ अ सिंगल इज ऑन टर्न समथिंग ऑफ, ठीक है, सिग्नल इज ऑन तो सब किसी चीज़ को ऑफ कर देगा। उसके बाद है नैंड ऑपरेटर। नैंड ऑपरेटर क्या है, नैंड ऑपरेटर क्या है, आपका जो एंड है ना, एंड के सामने नोट जोड़ दो, आपका वो क्या बन जाएगा, नैंड। नोट जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा, वो नैंड। आपका एंड तो ऐसे होता ही है, इसके सामने नोट और जोड़ दो तो आपका क्या बन गया, नैंड। तो ये क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा। जो हमारा एंड का आउटपुट था ना उसका उल्टा कर देगा। जैसे कि आपका वहाँ पे जो 0 आउटपुट था वो 0 था, 0 1 भी 0 था, 1 0 0 था और 1 1 क्या था, 1 है। तो इसके सामने नैंड लग गया, नोट लग गया। तो नोट की खासियत क्या होती है, जो भी आपका है उसे क्या कर देगा, वो उल्टा कर देगा। तो 0 को 1 बना दिया, 0 को 1 बना दिया, 0 का 1 और 1 का 0। यूनिवर्सल गेट इसे हम कहा जाता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी गेट को बना सकते हैं। मेमोरी चिप्स में यूज़ होता है और लैचेज और फ्लिप फ्लॉप्स में यूज़ होता है। उसके बाद है नोर गेट। नोर गेट क्या करता है, ये भी जैसे और गेट है ना, उसके सामने आप नोट गेट जोड़ दो। और गेट का हमारा सिंबल यही था ना, उसके सामने हमने क्या कर दिया, एक बबल जोड़ दिया नोट के लिए। तो जो नोर गेट था उसमें आउटपुट क्या था हमारा, 0 0 0 था, 0 1 1 था, 1 0 1 था और 1 1 क्या था हमारे पास, 1 था। तो इसने इसका क्या किया, उल्टा कर दिया नोट लगते ही। 0 का 1 बन गया, 1 का 0 बन गया, 1 का 0 बन गया और 1 का 0 बन गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट है, ये भी फ्लिप फ्लॉप्स में और एसआर लैचेज में यूज़ होता है, कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है। उसके बाद है एक्सोर ऑपरेटर। एक्सोर ऑपरेटर इसका जो साइन होता है ना वो हमारा होता है इस तरीके से। ये क्या करता है कि जब भी आपका सेम इनपुट होगा तो 0 रिटर्न करेगा, डिफरेंट इनपुट है तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है।
एक्सोर आउटपुट्स वन ओनली व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट, जब आपके इनपुट्स है वो डिफरेंट होंगे तो आपका क्या करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा। इसका सिंबल होता है जो वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। बाइनरी एडिशन में यूज़ होता है, पैरिटी जनरेशन और एरर डिटेक्शन में यूज़ होता है, डाटा एन्क्रिप्शन में यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। उसके बाद है एक्सनोर। एक्सनोर क्या करेगा, जो हमारा एक्सोर था ना उसका उल्टा हमारा क्या है, एक्सनोर गेट, उसके सामने नोट लग जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे 0 1 1 था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, वो 0 1 0 0, यहाँ पे 0 0 1 एंड 1 1 1, ठीक है। आउटपुट्स 1 व्हेन इनपुट्स आर सेम, जब आपका आउटपुट क्या करेगा 1 किस टाइम पे आएगा, जब आपके दोनों ही इनपुट सेम होंगे ना, तो ये आपका आउटपुट में क्या देगा, 1 देगा। एप्लीकेशंस क्या है, कंपेरेटर है, डिजिटल आइडेंटिटी चेक्स हैं, एरर डिटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। एक्सनोर का जो है हमारा वो सिंबल है वो इस तरीके से बनेगा। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ कुछ नहीं करता, जो हमारा और है वो एंड बन जाता है, ठीक है। एंड है वो और बन जाता है, ठीक है। जैसे a प्लस बी ये है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा ये है ना इसको तो उल्टा कर देगा, ये सिंपल है, इसका उल्टा कर दिया। जो हमारे पास और है उसको एंड बना देगा, एंड बी डैश। ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। तो किसने दिया था डी मॉर्गन्स लॉ, अगस्टस डी मॉर्गन। ही वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन और लॉजिशियन थे ये। Born in 1806 and died in 1871, he developed these laws as part of Boolean algebra and logic. उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ टेल्स अस हाउ टू टेक द नोट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड और ऑपरेशंस। इसने क्या बताया कि हमें एंड है जो एंड का नोट आप कैसे करोगे और का नोट कैसे करोगे। दे से दैट व्हेन यू पुट अ नोट ओवर एन एक्सप्रेशन, जब भी आप किसी एक्सप्रेशन के ऊपर नोट पुट कर देते हो ना, द ऑपरेटर्स चेंज, जो ऑपरेटर्स है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी ये हमारा एक पूरा है a प्लस बी, ठीक है। इसके ऊपर आपने मान लो नोट कर दिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स a डॉट बी डैश, ये हो गया ना। अब आपने a b है इसको चेंज करना है तो a ये आपका प्लस हो जाएगा b डैश। वाई वर डी मॉर्गन लॉ गिवन, क्यों दिया गया है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वर गिवन टू मेक इट ईजियर टू सिंप्लीफाई एंड मैनिपुलेट लॉजिक एक्सप्रेशन। जो लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं उनको ईजी बनाने के लिए, स्पेशली व्हेन वी नीड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ का। वी नीड डी मॉर्गन्स लॉ, सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशंस। बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, डिजिटल सर्किट्स को इजीली डिज़ाइन करने के लिए, जो हमारे सर्किट्स हैं, ठीक है, उनको नैंड और नॉर में इजीली कन्वर्ट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, जो हमारे गेट्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ गेट्स हैं उनको कम करने के लिए, और सॉल्विंग एक्सप्रेशंस के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। अब हम देखेंगे अपना डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स की जो थी ना 2 थ्योरम थी, डी मॉर्गन्स की 2 थ्योरम है। पहली वाली थ्योरम क्या कहती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम मीन्स कि आपने a प्लस बी किया, मीन्स दो वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट किया, 2 वेरिएबल का सम किया, सॉरी, देन इसका क्या कर दिया आपने, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो आपके वेरिएबल्स हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी जो ये सम है, इसका आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, देन ये किसके इक्वल हुआ, जो वेरिएबल्स हैं उनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और उनका आपस में क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। व्हेन 2 वेरिएबल्स आर ओड एंड देन निगेटेड, कब होता है ये, मतलब कि जब आपने 2 वेरिएबल्स को क्या किया, ये देखो और है ना, ये बीच में और है, जब आपने इनका और किया और साथ में उनको क्या कर दिया, निगेटेड कर दिया, और तो ये किसके इक्वल हो गया, जो आपके ये वाले 2 वेरिएबल्स है ना उनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड वो आपस में क्या हो गया, उनका एंड हो गया है, ठीक है। इट इज़ द सेम एज निगेटिंग ईच वेरिएबल इंडिविजुअली, हर एक वेरिएबल को आपने निगेट कर दिया इंडिविजुअली, एंड देन एंड, उनके बीच में क्या कर दिया आपने, फिर एंड कर दिया। तो ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम है। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जो एस्टेट का एग्जाम है उसमें a प्लस बी डैश इज इक्वल्स टू a डैश b डैश पूछ लेगा कि भाई ये किस तरीके का जो है ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है या कौन सी थ्योरम है, ऐसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में।
तो अ नोर गेट हैज़ द सेम आउटपुट एज एन एंड गेट विद इन्वर्टेड इनपुट्स। क्या कह रहा है कि नोर गेट है ना, जो नोर गेट का सेम आउटपुट होगा एंड गेट को जब आप इन्वर्ट कर दोगे, मतलब कि उसको जब उल्टा कर दोगे, ठीक है। जैसे कि आपका ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी है, उसके बाद आपने इनका क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है, एंड सॉरी और कर दिया इनका, ठीक है, और कर दिया तो आपने और में क्या कंडीशन होती है, और में कंडीशन होती है जब भी आपका एक भी इनपुट 1 हो गया या ट्रू हो गया तो आपका क्या होगा, आउटपुट में ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये आपका और गेट हो गया, देन आपने इसका क्या कर दिया, नोर बना दिया, ठीक है। नोर बना दिया मीन्स कि इसका निगेशन कर दिया आपने, निगेशन कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, ये 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। देन उसके बाद क्या कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, एज एन एंड गेट विद इन्वर्टेड, मतलब कि एंड गेट का है जो, एंड इनको आप अलग अलग क्या कर दो, इंडिविजुअली उनका निगेशन कर दो। जो भी आपका, जैसे अब ए है, ए का आपने क्या कर दिया, निगेशन कर दिया, 0 का 1 बना दिया, 0 का 1 बना दिया, 1 का 0 एंड 1 का 0, ठीक है। देन बी का भी निगेशन कर दिया, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 एंड 1 का 0। देन इनका आपने क्या कर दिया, फिर एंड कर दिया अलग अलग, ठीक है। तो 1 1 आपका क्या होगा, 1 होगा, 1 0 0 होगा एंड में, और 0 1 भी 0 होगा, और 0 0 भी क्या होगा, 0। तो यही तो है जो ये है आपका और ये है, ये इक्वल है ना। दैट मीन्स कि जो भी आपका जो वेरिएबल हैं आपने उनका क्या किया, और किया, देन उनका निगेशन कर दिया। वो किसके इक्वल होगा, जो अलग अलग वेरिएबल्स है उनका निगेशन करके आप क्या कर दो, एंड कर दो, वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारी क्या है, डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम। ये आपके इसमें क्या है, लॉजिक सर्किट है इसका। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, सेकेंड थ्योरम कहती है कि जो दो वेरिएबल्स है आपने उनका क्या किया, एंड कर दिया एंड देन उनका निगेशन कर दिया, तो वो किसके इक्वल होंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनका अलग अलग निगेशन, और उनके बीच में क्या कर दोगे आप, और कर दोगे, और उनको क्या कर दोगे, ओड कर दोगे। थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, जो कि कॉम्प्लीमेंट जो ये प्रोडक्ट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट अ नैंड फंक्शन, जब आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट कर दिया तो ये आपका क्या है, एंड। जब इसके ऊपर आप इस तरीके से डॉट मार्क कर दोगे तो ये आपका क्या बन गया, नैंड बन गया। दैट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट अ नैंड फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। सम है जो सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स अ निगेटिव ओड फंक्शन, ठीक है। तो ये सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल है, चाहे तो आप इसे अपने टेबल में देख भी सकते हो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, दैट मीन्स एंड निकालेंगे। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1, ये हमारा एंड हो गया। देन इसके बाद इसका क्या किया है, निगेशन किया, तो इसका निगेशन कर देंगे तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 एंड 1 का 0। देन इसके बाद हमें क्या करना है, वो इसके इक्वल प्रूव करना है ना हमें। प्रोडक्ट जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका अलग अलग निगेशन एंड देन उनका सम। तो ए का हमने क्या कर दिया, ए डैश कर दिया, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 एंड 1 का 0 एंड बी का भी निगेशन कर दिया, 1 0 1 0 तब एंड इन दोनों को अब हमें क्या करना है, और करना है। तो 1 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 0 1 0 1 1 एंड 0 0 0। तो अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारे क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड थ्योरम है। इस तरीके से इसका हमारा जो है लॉजिक सर्किट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ एक लॉज हैं जो हमारे बूलियन लॉज हैं। ये बूलियन लॉज हमें दिए हुए हैं। आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा आपका, अगर आप ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका ए ही आएगा, अगर आप ए को 0 के साथ ऐड करोगे तो भी वो ए ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है डोमिनेंस लॉ, नल लॉ, अगर आप ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 होगा, अगर आप ए को 1 के साथ ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इन आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, ए प्लस ए भी आपका ए होगा और ए डॉट ए भी आपका ए होगा, ठीक है। इन्वर्स लॉ क्या कहता है कि जब भी आप ए प्लस ए डैश करोगे तो वो 1 हो जाएगा, ए डॉट ए डैश करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत बूलियन जो अलजेब्रा है उसमें बहुत यूज़ होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए है, और ए डॉट बी है हमारा वो है बी डॉट ए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है,
ए प्लस बी आप ब्रैकेट में रखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ठीक है, आप ए डॉट बी को ब्रैकेट में रखो और उसके सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी। देन डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या कहता है कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ए को बी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दो और ए को सी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए को बी के साथ भी प्लस कर दो और ए को सी के साथ भी प्लस कर दो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ला देखो नाम ही बता रहा है उसका, एब्जॉर्ब करेगा वो चीज़ों को अपने अंदर। तो ए प्लस ए भी तो मीन्स वो ए हो जाएगा, ए डबल ए प्लस बी तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ भी हमने पढ़ाई है, वो क्या कर देगा, चीज़ों को इन्वर्स कर देगा। उसके बाद है डबल निगेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेंसस आपका है जो वो आता है, बहुत बार यूज़ होता है। ये देखो इस तरीके से आपका कंसेंसस है, ए प्लस ए डैश सी, सॉरी डबल निगेशन भी आपका बहुत यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट ला भी ए डैश डैश आप जब करोगे तो आपका ए के इक्वल ही होगा। कंसेंसस ला है जो वो आपका क्या है, ए बी प्लस ए डैश सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए डैश सी। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, अपने जो क्वेश्चन हैं इनको कुछ को हम सॉल्व कर दें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्जाम में बूलियन अलजेब्रा है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बूलियन जो लाज हैं इसमें इनसे क्वेश्चन बनता ही, आपको बूलियन लाज का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमें दिया है ए डैश बी प्लस ए डैश बी सी। ठीक है, ए बी डैश सी, ए बी सी डैश ए बी सी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लाइज में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे सी को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ए डैश बी प्लस ए बी डैश बन गया हमारा। इसमें से भी सी को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ए बी को कॉमन ले लेते हैं, ए बी को कॉमन ले लेंगे तो सी प्लस सी डैश बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश बी हमारा क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ए डैश बी प्लस ए बी डैश, सॉरी ए डैश बी प्लस ए बी डैश प्लस सी प्लस सी डैश आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सी प्लस सी डैश आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कौन सा ला है ये, कॉम्प्लीमेंट ला। कौन सा ला है, कॉम्प्लीमेंट ला। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ए बी। ओके, अब क्या बचा आपके पास, इज इक्वल्स टू ये आपका क्या बन जाएगा, ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ये आपका बनेगा ए एक्सोर बी। ठीक है, तो ये आपका ए एक्सोर बी बना है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सी के साथ प्लस ए बी। तो ये हमारा लास्ट में क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। ये ए बी डैश आपका किस तरीके से बना है, देखो एक्सोर है ना, आपकी एक्सोर की टेबल 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये आपका 0 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये आपका क्या होता है 0। तो ए बी। ठीक है, तो ए एक्सोर बी जो आपका बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो ए डैश बी। ठीक है, 1 को हम सिर्फ लेके चलेंगे, देन प्लस ए बी डैश। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए एक्सोर बी। इस तरीके से हम अपने जो इनको है डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो ए प्लस बी है एंड इसके साथ हमें क्या दिया है, ए प्लस सी, इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं हम ए प्लस बी सी। किस कौन से ला से, एब्जॉर्प्शन ला से, एब्जॉर्प्शन ला का यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी सी। ठीक है, देन हमारा ये बन गया ए प्लस बी सी एंड और क्या हमारे पास बचा है, बी प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम एक बार ए को क्या कर देते हैं, बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार ए को हम बी सी के साथ, बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार हम बी सी को क्या करेंगे, जो हमारा बी सी दिया हुआ है, बी पहले ए को बी प्लस सी के साथ, देन बी सी को हम क्या करेंगे, बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई। ओके, इस तरीके से मैं दोबारा लिख देती हूँ, बी सी को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बी प्लस सी के साथ। ठीक है, ये हमारा कौन सा ला है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इनको अब हम क्या करेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ लगा के, आइडेम्पोटेंट लॉ लगाएंगे एंड उसे कंबाइन कर देंगे। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा, जो हमारा बी सी है वो बाहर आ जाएगा एंड बी प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइन होकर के ये इक्वल आ जाएगा बी सी के। दैट मीन्स ये हमारा अब कंप्लीट क्या बन गया है, अब बी सी, बी प्लस सी हमारा क्या बन गया, बी सी। ठीक है, देखो आप आइडेम्पोटेंट लॉ आपका क्या कहता है, देखो यही है आइडेम्पोटेंट लॉ। ए प्लस ए आपका क्या बन जाता है, ए डॉट ए क्या बन जाता है आपका ए। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बी सी बन गया। उसके बाद अब हमारे पास एफ में क्या बच गया, एफ में क्या बच गया, अब हमारे पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें से सी कॉमन ले लेते सबसे पहले। तो हम ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस ए बी डैश प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी सी डैश। अब क्या करते हैं कि क्या हम इनमें से ए डैश कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो बी प्लस बी डैश, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, तो बी प्लस बी डैश, वन हो गया, ये भी वन हो गया। क्या बचा, ए डैश प्लस ए, ये भी वन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ सी प्लस ए बी सी डैश। देन उसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन लॉ इसमें हम लगा देंगे, एब्जॉर्प्शन लॉ लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सी प्लस ए बी। ओके, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए बी डैश सी डैश ए डैश प्लस सी बी प्लस सी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ए डैश प्लस सी एंड बी प्लस सी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एब्जॉर्प्शन से। ए डैश बी, ठीक है, प्लस सी, तो ये हमारा इसमें ला लग गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें अब लिखते हैं ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश ए डैश बी प्लस सी। देन अब क्या करेंगे, अब इन्हें हम क्या करेंगे, आगे और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए, इसको इससे कर देंगे ए डैश बी प्लस ए सी प्लस बी डैश ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश ए डैश बी प्लस सी डॉट सी डैश। सी डॉट सी डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बी डॉट बी डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ए डॉट ए डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ए सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डैश बी सी डैश। ये हमारे पास लास्ट में जो है बचा है मिनिमाइज होकर के। तो हम अपने कुछ एक MCQs देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। जो यूनिवर्सल गेट कौन सा है इनमें से, एक्सोर और नैंड, एक्सोर प्लस नोर। तो यूनिवर्सल गेट है हमारा नैंड गेट। जो नैंड गेट है और नोर गेट है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। द आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट इज़ वन वैन। एक्सोर गेट का आउटपुट वन कब होता है, याद हो तो आपको 0 0 पे 0 होगा, 0 1 पे 1 होगा, 1 0 पे भी 1 होगा और 1 1 पे क्या होगा, 0 होगा। जब आपके जो इनपुट हैं वो डिफरेंट हो तो आपका आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। इनपुट्स आर डिफरेंट। डी मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम। डी मॉर्गन्स की सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, जब आप दो जो हैं आपके दो वेरिएबल्स हैं उनका क्या करो, और करके एंड करके निगेशन करो, वो आपके किसके इक्वल होंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के निगेशन के, और उनके बीच में आप क्या कर दो, देन और कर दो। ठीक है, उसके बाद है नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू। नैंड गेट वो किसके इक्वल होता है, नोट प्लस एंड गेट के, एंड प्लस नोट के। विच गेट्स आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। और गेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, जब आप इसके सामने नोट जोड़ दोगे तो नोट प्लस और क्या बन गया आपका, नोर गेट।
विच ट्रूथ टेबल इज़ करेक्ट फॉर एंड के लिए ट्रूथ टेबल क्या होती है आपकी 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो आपकी क्या होगी 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। सिंप्लीफाई ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ए बी डैश प्लस ए डैश बी। अभी मैंने आपको बताया था जब आप एक्सोर करते हो तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 आपका क्या होगा 0। ये ए है, ये बी है और ये आपका ए एक्सोर बी है। ये कैसे बना 1 1 आपका यहाँ पे जो है आउटपुट आ रहा है तो वो कैसे बना, जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे ए क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे बी प्लस देन यहाँ पे ए एंड बी डैश, वो आपका किसके इक्वल होगा ए एक्सोर बी। ठीक है, तो ये आपका क्या है ए बी डैश प्लस ए डैश बी आपका किसके इक्वल है एक्सोर के। द आउटपुट ऑफ नोर गेट इज ऑलवेज, नोर गेट का आउटपुट हमेशा क्या होता है, नोर गेट का आउटपुट हमेशा क्या होगा, जो भी आपका और गेट का आउटपुट होगा, जो भी आपका और गेट का आउटपुट होगा उसका क्या होगा उल्टा होगा। उल्टा होगा मीन्स यहाँ पे 1 0 0 0 दैट मीन्स क्या है इन्वर्टेड और गेट। ठीक है, विच गेट विल हैव 0 आउटपुट फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट 0 0 एंड 1 1। किस गेट में है जो आपका आउटपुट है जो वो आपका 0 होगा एक्सेप्ट 0 0 एंड 1 1। तो एक्सनोर में आपकी क्या कंडीशन थी 0 0 0 1 1 0 0 सॉरी 1 1। एक्सोर में क्या थी आपकी 0 0 आपकी क्या होगी 0 1 1 एंड 0। तो एक्सनोर में जब इसके सामने नोट लगा दोगे तो इसका आउटपुट उल्टा हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये क्या कह रहा है कि विच गेट विल हैव 0 आउटपुट फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस, 0 आउटपुट होगा आपका फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट 0 0 दैट मीन्स 0 0 और 1 1 के इसके अलावा आपका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो वो कौन सा गेट है हमारा एक्सनोर गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ एक्सनोर। एक्सनोर का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो एक्सोर का तो आपका ए प्लस बी इस तरीके से था, देन इसका आप जब इन्वर्टेड कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा एक्सनोर गेट। उसके बाद है विचला ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। तो ये क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है ना किसी न किसी चीज़ को अपने अंदर, तो ये क्या कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन ला। विच गेट इज नीडेड टू इम्प्लीमेंट नोट यूजिंग नोर गेट, कौन से गेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, नोट गेट आपको इम्प्लीमेंट करना है नोर गेट का। तो कनेक्ट बोथ इनपुट्स टुगेदर, आप क्या करोगे जो भी आपके दोनों इनपुट हैं उनको हमेशा क्या कर दोगे कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद है सिंप्लीफाई ए प्लस बी डैश। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या होगा, आप सबसे पहले तो करके देखो ए प्लस ए बी डैश देन बी ए प्लस बी डैश, ये आपका क्या हो जाएगा 0। ए प्लस बी ए आपका कितना हो जाएगा ए प्लस ए बी डैश कितना हो जाएगा आपका फिर से ए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ला लग रहा है ना यहाँ पे हर जगह। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ला लगा करके, डिस्ट्रीब्यूटिव ला जरूरी नहीं है, आप एब्जॉर्प्शन ला लगा के भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर के ए बन जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। देन फॉर 3 इनपुट और गेट, 3 इनपुट और गेट है आपका, आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन, आउटपुट इज 0 कब होगी आपकी, 3 इनपुट हैं ए बी सी। ठीक है, और गेट है आपका, और गेट है तो आपकी जो 0 है वो कब होगी, जब आपकी तीनों ही इनपुट 0 होंगी तो आपकी 0 होगी। ठीक है, आउटपुट। अदरवाइज आप एक भी 1 लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा आउटपुट 1 आ जाएगा। तो जब आपके ऑल इनपुट्स आर 0 होंगे तो क्या होगा आउटपुट आ जाएगा आपका 0। नैंड प्लस नैंड क्या होगा आपका, तो नैंड प्लस नैंड बन जाएगा आपका एंड गेट। नैंड गेट्स अरेंज इन पैरेलल एक्स एज एंड गेट, जब आप नैंड गेट को आपस में जोड़ दोगे ना, नैंड गेट्स को आपस में जोड़ दोगे तो वो आपके एज एंड गेट वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आपका जो बूलियन लाज हैं, बूलियन अलजेब्रा है, वो चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।